नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं अनसुलझा LNB 9 पर। आजकल हर इंसान के पास इंटरनेट है। इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल और साथ में जितने भी सोशल मीडिया हैं, जितने भी ब्राउज़र हैं, सभी को मिलाकर इंटरनेट की पूरी दुनिया काफ़ी बड़ी है। लेकिन क्या अगर मैं आपको यह बताऊं कि यह सभी पूरे इंटरनेट का बस 5% है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस 5%। जिस इंटरनेट को हर एक आम बंदा, हम आप रोज उपयोग करते हैं, वह बस सरफेस वेब है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो बाकी के इंटरनेट की दुनिया है वह क्या है, वह कहाँ है और हम लोग उसे एक्सप्लोर कैसे करें। आपको सच्चाई बताऊं तो आप इसको यूज़ करना भी नहीं चाहोगे। इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब वह इंटरनेट है जो हम लोग या कोई भी आम आदमी उसे डेली लाइफ में यूज़ करता है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल वगैरह वगैरह। अब जो नेक्स्ट आता है यानी कि डीप वेब, यहाँ से इंटरनेट की काली दुनिया शुरू होती है। यह वह इंटरनेट है जिसे हम नॉर्मल ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डीप वेब से बहुत सारे अवैध काम शुरू होते हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स होते हैं वह ज़्यादातर इसी इंटरनेट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर लोग हैकर्स को हायर कर सकते हैं, हत्यारे को हायर कर सकते हैं और न जाने क्या क्या। वह सभी क्रिमिनल्स के लिए एक सुरक्षित स्थान है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैकर्स ऐसे बैठे हैं जो डीप वेब से भी आपकी आइडेंटिटी को खोदकर निकाल लेते हैं। अब जो डीप वेब का सबसे नीचे का 5 से 8% बचा है ना, वह है डार्क वेब। अगर आपको डीप वेब के बारे में जानकर थोड़ा सा भी अजीब लगा हो तो डार्क वेब के बारे में जानकर आपके होश हो जाएंगे। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो बहुत डरावनी है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर साइको क्रिमिनल्स बैठे पड़े हैं। बताएंगे आपको डार्क वेब पर कुछ ऐसे ही वेबसाइट और कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में। कैनिबल्स वह होते हैं जो अपनी ही प्रजाति को मारकर खाते हैं। और यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इंसानी प्रजाति में भी कैनिबल्स फैले हुए हैं। कैनिबल्स अगर इसे आम भाषा में बोला जाए तो आदमखोर। डार्क वेब पर उनका एक ग्रुप एक्टिव है और उनका एक वेबसाइट भी है। उस वेबसाइट पर वह इंसान पकाने की रेसिपी डालते रहते हैं। सुनकर ही अजीब लगा ना? डार्क वेब पर बहुत सारे अवैध ड्रग सप्लाई होता है। आप उनको खरीद भी सकते हो और पेमेंट हमेशा बिटकॉइन में ही की जाती है, क्योंकि उसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता। इसे बेचने वाला हमेशा सेफ रहता है। इसका जो मेन वेबसाइट था वह था सिल्क रोड। वहाँ पर कोई भी बंदा कोई भी हथियार या ड्रग्स खरीद सकता था। फिर इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। लेकिन इसी तरह की कई वेबसाइट्स डार्क वेब पर खुल गई है। हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक घटना के बारे में। इस घटना को एक व्यक्ति ने रेडिट पे पोस्ट किया था। वह बताता है कि उसे डार्क वेब से ड्रग्स खरीदने की आदत थी। एक दिन वह ऐसे ही ड्रग्स डार्क वेब पर देख रहा था। इसी दौरान उसे एक बड़ा अजीब सा ड्रग्स मिला जिसका नाम था नॉक्स। उसने उसे फटाफट ऑर्डर किया और इंतज़ार करने लगा। जब वो ड्रग्स उसके घर पर आया तो उसने पाया कि वह ड्रग बस एक टैबलेट है और उसे बहुत अच्छी तरह से पैक करके भेजा गया है। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने उस ड्रग को खा लिया। उस रात वह व्यक्ति सो नहीं पाया। उसकी आंखें फटी की फटी थी। जब सुबह हुई तो उसे थकान भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। वह फुल ऑफ एनर्जी था। वह ऑफिस गया, वहाँ भी उसे बिल्कुल नींद नहीं आई और वह काफ़ी एनर्जी के साथ काम कर रहा था। ऐसे ही करते करते पूरा साल बीत गया और वो सोया ही नहीं, ना ही उसे थकान हुई। इस बात से वह खुद भी हैरान था। उसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसने यह गौर किया कि उसकी चमड़ी धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आया कि उसकी चमड़ी पर जगह जगह लाल धब्बे हो गए। फिर वह लाल धब्बे काले हो गए। उसकी चमड़ी निकलने लगी और नीचे का मांस दिखने लगा। जब वह डॉक्टर के पास गया,
और सारी बात बताई तब डॉक्टर भी हैरान था, क्योंकि उसने ऐसी दवा का नाम पहली बार सुना था। उसने तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद उस बंदे के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है, और वह है यह वो रूम है जिसके नज़ारे मात्र से ही आपका दिल दहल सकता है। ये वो रूम है जहाँ कत्ले आम मचाया जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी जो रेडिट पे पोस्ट की गई थी। यह कहानी है रिचार्ड की। बताया जाता है कि रिचार्ड डार्क वेब पर सर्फ कर रहा था और तब वो एक वेबसाइट पर पहुंचा। उस वेबसाइट पर एक लाइव स्ट्रीम चालू थी। जब रिचार्ड ने स्क्रीन पर गौर से देखा तो उसे पता चला कि वहाँ एक बंदा कुर्सी पर बंधकर बैठा है। फिर मास्क में एक बंदा उस कमरे में आता है। जैसे ही वो बंदा उस कमरे में आता है वैसे ही लोग उस लाइव स्ट्रीम पर डोनेशन देने लगते हैं। जैसे ही पहले डोनेशन आई वह मास्क मैन हथौड़े से उसके जबड़े पर जोर जोर से मारने लगा, और तब तक मारने लगा जब तक उसका जबड़ा मुंह से अलग होकर लटक नहीं गया। फिर ऐसे ही डोनेशन आती गई और वह बंधा हुआ व्यक्ति टॉर्चर होते रहा। जब वो व्यक्ति मर गया तब स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आया। उसमें लिखा था हु इज़ नेक्स्ट, यानी अगला कौन। इसके बाद लगभग 50 लोगों के वेब कैम ऑन हो गए, जिसमें से एक रिचर्ड का भी था। धीरे धीरे सबके वेब कैम ब्लैकआउट होने लगे। अंत में बस 2 के वेब कैम ऑन थे, जिनमें से एक रिचर्ड का भी था। अब रिचर्ड का भी वेब कैम ऑफ हो गया, और लास्ट में जिस बंदे का वेब कैम ऑन था वह बहुत परेशान हो गया। इसके बाद फिर से स्क्रीन पर लिखा हुआ आया सी यू सून, यानी जल्द मिलेंगे। डार्क वेब पर बहुत सारी ऐसे क्रीपी वीडियोस हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत डरावनी जगह से होती है। इस जगह पर कॉस्ट्यूम पहने व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती ले जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो कुछ कटर मशीन जैसा नजर आ सकता है। इसके बाद वीडियो कट हो जाती है। पहले आप पूरी वीडियो देखिए। जब इस वीडियो को सरफेस वेब पर सभी के सामने लाकर रखा गया तो बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई। इस वीडियो में एक आदमी सूप पी रहा है और मास्क में दूसरा इंसान रूम में आता है और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगता है। फिर वह इंसान जो सूप पी रहा होता है वह सूप पीते पीते रोने लगता है।
इस वीडियो के धीरे धीरे फैलने के बाद इसके पीछे की बहुत सारी थ्योरीज इंटरनेट पे फैलने लगी। पहली थ्योरी ये दी गई कि इस वीडियो में जो आदमी सूप पी रहा है उसमें जहर मिला है और उसे मजबूर किया गया है सूप पीने के लिए। दूसरी थ्योरी जो निकल कर आती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। थ्योरी के अनुसार जो सूप आदमी पी रहा है वह उसके फैमिली मेंबर्स के बॉडी पार्ट्स के सूप है और वो दोनों फिगर्स उसे फोर्स कर रहे हैं सूप पीने के लिए। सेकेंड वीडियो जो डार्क वेब पर वायरल हुई थी वो रियल है या नहीं कोई नहीं जानता। वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है और ये वीडियो डार्क वेब पर BE 1992 आइगर के नाम से रिलीज की गई थी। EB का मतलब होता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी। ये वीडियो काफ़ी रियल दिख रही है। इसमें एक एलियन को दिखाया जा रहा है। यूँ तो ये देखने में काफ़ी रियल दिखता है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि कैमरामैन काफ़ी जल्दी में सब रिकॉर्ड कर रहा था, पर कुछ भी हो ये लिटरली एक डरावना दृश्य है। डार्क वेब बहुत ही डरावनी जगह है। यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज तक किसी के द्वारा पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डार्क वेब पर जाना अवैध है और हमें जाना भी नहीं चाहिए। यू नेवर नो कि आपके साथ कब क्या हो जाए।